इस वक्त आप बने रहिएगा हमारे साथ। और बड़ी खबर एक और आ रही है। पिछले साल गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों से जुड़ी ये खबर है। गलवान की घटना के करीब 8 महीने बाद चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से माना कि गलवान घाटी की हिंसा में भारतीय फौज के हाथों उसके जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस घटना में 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कही है और 1 सैनिक के घायल होने की बात कबूली है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन यहां धोखेबाजी कर रहा है और अपने मारे गए सैनिकों की असली संख्या को छिपा रहा है, क्योंकि दुनिया की कई बड़ी एजेंसियों ने गलवान की झड़प में चीन के 45 सैनिकों की मौत की बात कही थी, लेकिन चीन ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। और चीन के घमंड को भारतीय जाबाजों ने कैसे किया चकनाचूर, इस बारे में न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने न्यूज 18 को बताया कि गलवान में भारतीय जाबाजों ने किस तरह से चीनी सैनिकों को घुटने टेकने को मजबूर किया। आपने गलवान की बात की। अभी तक भारतीय सेना ने हमें ये नहीं बताया, एस्टिमेशन आपके पास है कि गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए, कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में हमें? हाँ, तो मैं इसको गेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे जो ओपीज थे ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, उन्होंने देखा कि कई एक जो चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज को उठा के ले जाया जा रहा था, 50 से ऊपर थी, पर वो फेटल थी कि इंजर्ड थे ये मैं नहीं कह सकता, तो मैं कोई फिगर पे उंगली नहीं रखूंगा, लेकिन काफ़ी उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और हाल ही में आपको पता है कि जो रशियन एजेंसी है तास, उन्होंने एक फिगर 45 चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज़ बताई है। तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड फिगर टू गो बाय। उससे ज़्यादा भी हो सकता है? ज़्यादा भी हो सकती हैं, एब्सोल्युटली। रिफत, ये बात तो बार बार कही जा रही थी, गलवान में चीनी सैनिकों की संख्या 45 से ज्यादा थी जो मारे गए थे, लेकिन अब आखिरकार चीन मान तो रहा है, भले ही संख्या छोटी सी बता रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले पूरा डिनाई किया जा रहा था और कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, कल ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया और चाइना ने यह मान लिया कि उनके 4 लोग मारे गए थे, उसमें 1 बटालियन कमांडर भी था और उससे आला अधिकारी जो फौज का है वो घायल हो गया था और 3 जवान भी उनके जो चाइनीज़ आर्मी के हैं वो मारे गए थे। हालांकि इंडियन आर्मी ने लगातार ये दावा किया है, जिस तरीके से जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो हैं जीओसी नॉर्दर्न कमांड के अभी न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि उस टाइम तकरीबन 50 के करीब जो है चाइनीज़ आर्मी के लोग या तो घायल हुए थे या मारे गए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या सब दम तोड़ बैठे थे या उसमें से कुछ लोग घायल हो गए थे, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से जो 20 जवानों की लिस्ट दी गई थी वो उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल रैंक के ऑफिसर थे वो भी शामिल थे। तो इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा डाटा दिया था कि कितने लोग वहां पे घायल हुए थे और सारी डिटेल्स दी थी, लेकिन चाइनीज आर्मी की तरफ से या चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं आया था। तो ये जो डाटा सामने आया तो उसका मतलब ये है कि चाइना सच नहीं बोलता है और हमेशा इंडियन आर्मी ये कह रही है कि वो चाइना की आर्मी पे कभी भरोसा नहीं करते हैं। हालांकि अभी जिस तरीके से वहाँ से अब टैंक्स हटाई गई या पूरा पैंगोंग सो 8 फिंगर 8 तक क्लियर किया जा रहा है, बहुत हद तक वो क्लियर किया गया, क्या वो दोबारा नहीं आएंगे इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल या जीओसी जो है नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने वो भी एक खदशा ज़रूर जाहिर किया कि चाइनीज़ आर्मी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो कैजुअलिटीज़ का फिगर रिवील हुआ तो उसका मतलब है कि चाइनीज़ आर्मी को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो धीरे धीरे अब डिटेल्स सामने आ रही है। और इंडियन आर्मी को भी काफी हमारे भी कमांडर्स ये बता रहे थे लगातार कि लगभग 50 के करीब ऐसी संख्या थी जो चीनी सैनिक इंजर्ड दिख रहे थे। एलएसी पर तनाव के बीच चीन से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी हैं जो दुनिया के सामने है। एक तस्वीर चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प से जुड़ी हुई है, जिसमें भारतीय जवान चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तस्वीर कुछ दिन पुरानी है जब चीनी सैनिक अपने टैंकों को लेकर पैंगोंग से वापस लौटे। इस बीच चीन की तरफ से अपने 4 सैनिकों की मौत की बात भी सामने आई, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की मौत का अधूरा सच ही कबूल किया। ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे की वजह से बैठकों में भारत का दबाव काम आया और अब मजबूर होकर चीन अपने सैनिकों को पैंगोंग इलाके से वापस बुला रहा है। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, ये दबाव बार बार भारत की तरफ से था, लेकिन भारत जिस तरह से ऊंची चोटियों पर कब्जा करके बैठा हुआ था, ये एक बहुत बड़ा दबाव था। और साथ ही साथ एक और दबाव था जो चीन महसूस कर रहा था, वो था अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जिसकी वजह से उसे झुकना ही पड़ा। देखिए, नॉर्दर्न कमांड के जीओसी ने तो साफ कर दिया कि जो हाइट्स गेन की थी खासतौर से कैलाश रेंज में, और वहाँ ही एक फैक्टर बन गया
जिसकी वजह से चाइना जो है ये मानने के लिए तैयार हो गई कि वो पैंगोंग त्सो में अपनी फौजें वापस ले जाएंगे, अपना सामान। उन्होंने हेलीपैड्स बनाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, वो पूरा डेमोलिश किया उन्होंने और उसके बाद वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन उसमें अब ये देखना होगा कि भारतीय सेना को भी वो हाइट से बाहर होना होगा एग्रीमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये अलग अलग प्रोसेसेस में चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गलवान में, हालांकि जीओसी ने साफ ये कर दिया कि अब फिंगर 8 के उस साइड से चाइनीज आर्मी को रहना होगा और वो अब फिंगर 4 तक नहीं आएंगे, जिसपे वो पहले भारतीय सेना का कहना है कि पेट्रोलिंग कर रहे थे, या इंडियन आर्मी भी फिंगर 8 तक जाती थी। तो वो जो वहाँ पे एक बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अब देखना होगा कि कैलाश रेंज में जो हाइट छोड़नी है भारतीय सेना को, जिसकी वजह से वो चाइनीज आर्मी नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गई, वही एक फैक्टर था जिसकी वजह से अपर हैंड रहा इंडियन आर्मी का। कहीं वो छोड़ना ना चाहिए। कबूलनामा तो सामने आ रहा है और रिफत करीब 8 महीने बाद चीन ने उस झूठ को कबूल किया है जिस पर वो